आप सबको जय मसीह की। सुबह के सुंदर समय में आज तारीख है 15/7/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 21 से लेके और उसका 41 वचन तक। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरामेतियुस को मकदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अरियतिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उसको और ऐसे ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते हो और सुनते हो कि केवल इफियुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथों की कारीगरी के हैं वे ईश्वर नहीं। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह है कि महान देवी अरमितिया का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अमृतिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनियासी ग्यूस और अर्तिख्युस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहलावा भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाना। वहाँ कोई कुछ चिल्लाता था, कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जो यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। तब लोगों ने मंत्री के लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसियों के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अरमितिस के मंदिर और ज्यूस और से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। अंत जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ न करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर के लूटने वाले हैं और न हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वे एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि उसका कोई कारण नहीं और हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे। यह कहकर उसने सभा को विदा किया। आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। आपको सबको जय मसीह की।